दोस्तों, यूएस चाइना संबंधों के बारे में हम सब जानते हैं। दोनों ही देशों में आई थिंक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। दोनों ही एक दूसरे से सुपीरियर प्रूव करने में लगे रहते हैं, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, जिस तरह से गिरावट आई है रिलेशनशिप में, या फिर बायलेटरल रिलेशनशिप्स हो, या फिर यूएसए का चाइना के अगेंस्ट ताइवान को सपोर्ट करना हो, फिलीपींस को सपोर्ट करना हो। ये हमने देखा है साउथ चाइना सी इशू में भी। नाउ एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर यह पता लगा है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोविड से बैटल कर रही थी, यूएसए ने एक एंटी चाइना कैंपेन चला रखा था फिलीपींस में, जहां पर वैक्सीनेशन, जो चाइनीज वैक्सीनेशन थी उसके अगेंस्ट ये कैंपेन कहा जा रहा है कि चलाया गया है, जिसमें जो मिलिट्री है उसका इन्वॉल्वमेंट है। एग्जैक्टली क्या है था ये कैंपेन, क्यों ये चलाया गया था, कैसे पता लगा, इस सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। तो जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोविड-19 पेंडेमिक से जूझ रही थी, वहीं यूएस की मिलिट्री ने एक सीक्रेट सोशल मीडिया कैंपेन चलाया हुआ था टू काउंटर एन एपरेंट चाइना इन्फ्लुएंस इन फिलीपींस। ऐसा रॉयटर्स की रिपोर्ट में सामने आया है, पूरी जांच इसकी की गई है। नाउ जो मिलिट्री प्रोपेगेंडा एफर्ट्स थे वो बेसिकली दे इवॉल्व इनटू एन एंटी वैक्सीनेशन कैंपेन। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी वैक्सीनेशन के अगेंस्ट ये पूरा कैंपेन चलाया गया। और ये कैसे चलाया गया? थ्रू फेक इंटरनेट अकाउंट्स इम्पर्सनेटिंग फिलिपिनोज। मतलब जो मिलिट्री थी यूएस की, उन्होंने कैंपेन चलाया और उन्हें फर्जी अकाउंट्स बनाए सोशल मीडिया पर, जिसके साथ ये पूरा का पूरा कैंपेन चलाया गया ना। सोशल मीडिया पोस्ट में क्रिटिसाइज किया गया इस कैंपेन के अंतर्गत क्वालिटी ऑफ फेस मास्क, टेस्ट किट्स एंड द फर्स्ट अवेलेबल वैक्सीन इन दी फिलीपींस विच वाज चाइनाज सीनोवैक। मतलब चाइनीज वैक्सीन के अगेंस्ट जो भी चाइनीज सामान था, चाहे वो फेस मास्क थे या टेस्ट किट्स थी, इन सब की क्वालिटी को लेकर क्रिटिसिज्म भी इन पोस्ट में किया गया ना। अकॉर्डिंग टू worldometers.info, जो फिलीपींस में अगर हम कोविड केसेस की बात करें तो इट रिपोर्टेड मोर देन 4 लाख कोविड केसेस एंड मोर देन 66,000, ऑलमोस्ट 67,000 डेथ्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अगर हम ये ग्राफ यहाँ पर देखें तो टिल नवंबर ओनली, नवंबर 2021, जनवरी 20 से लेके नवंबर 2021 तक 48,361 लोगों की जानें चली गई थी कोविड में, स्पेसिफिकली फिलीपींस की अगर हम बात करें तो, जिस दौरान ये पूरा कैंपेन चलाया जा रहा था। तो यहाँ पर ये आरोप है कि यूएस ने कोऑर्डिनेट किए अपने एफर्ट्स फ्रॉम 2020 थ्रू द समर ऑफ 2021। मतलब 2020 से समर ऑफ 2021 तक ये पूरा का पूरा कैंपेन यहाँ चला, जो कि नॉट जस्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर रहा, बल्कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक भी चला है। और जब सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स ने वॉर्न किया, भाई लगा ना किस तरह का कैंपेन चल रहा है, कि भाई जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई थी बाइडेन की, कि पेंटागन इस तरह का ट्रैफिकिंग कर रहा है कोविड-19 मिस इन्फॉर्मेशन की, उसके बावजूद भी ये कैंपेन चलता रहा। यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन में करंट और फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल्स के बारे में बताया गया कि उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है, who were familiar with China's vaccine program in the Philippines. Now it was identified in the report only कि कम से कम 300 अकाउंट्स जो थे ऑन एक्स, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे हम, उस पर क्रिएट किए गए, जो कि मैच करते हैं डिस्क्रिप्शंस विच वर शेयर्ड बाय फॉर्मर यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स हु वाज फेमिलियर विद द ऑपरेशन। कि ये इस तरह के फेक अकाउंट, 300 फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे ट्विटर पर उस टाइम पर, और सभी अकाउंट जो थे दे वर क्रिएटेड इन द मिडल ऑफ 2020 एंड दे सेंटर्ड ऑन द स्लोगन चाइना एंग वायरस, टैगालॉग फॉर चाइना इज द वायरस। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोपागेंडा ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर चलाया गया। कोट अनकोट यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के जो पोस्ट हैं उसके बारे में दिया गया है, जहां पर एक पोस्ट में कहा गया है कि कोविड केम फ्रॉम चाइना एंड द वैक्सीन ऑल्सो केम फ्रॉम चाइना, डोंट ट्रस्ट चाइना। इसके अलावा ये जो वर्ड्स थे दे वर नेक्स्ट टू अ फोटो ऑफ सिरिंज बिसाइड अ चाइनीज फ्लैग एंड सोरिंग चार्ट ऑफ इन्फेक्शंस। किस तरह से बढ़ रहे हैं, मतलब बेसिकली चाइना को टारगेट करते हुए फिलीपींस में कैंपेन चल रहा था। एक और पोस्ट है जिसमें कहा गया था फ्रॉम चाइना, पीपी, फेस मास्क, वैक्सीन, एवरीथिंग इज फेक बट कोरोना वायरस इज रियल। मतलब चाइना से ये सब चीजें आ रही हैं, सब फेक हैं, सब घटिया क्वालिटी की हैं, लेकिन जो कोरोना वायरस है वो असली है।
यहाँ पर जो यूएस मिलिट्री का एंटी वैक्सीन एफर्ट था, जैसा कि मैंने बताया कि इट बिगैन इन स्प्रिंग ऑफ 2020 और ये बियॉन्ड साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गया था बिफोर इट वाज टर्मिनेटेड इन मिड 2021। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे 1 साल तक ये कैंपेन चला, जहां पर जो प्रोपेगेंडा कैंपेन था इसको टेलर किया गया था लोकल ऑडियंसेस के लिए अक्रॉस सेंट्रल एशिया एंड द मिडिल ईस्ट। यहाँ पर पेंटागन यानी यूएसए ने यूज किए कॉम्बिनेशन ऑफ फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स टू स्प्रेड द फियर ऑफ चाइनाज वैक्सीन अमंग मुस्लिम्स। तो बेसिकली एक मतलब इस पूरी रिपोर्ट में जानकारी आई है कि मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए कैंपेन्स चलाए गए थे ऐसे समय पर जब वायरस जो है हजारों लोगों की जान ले रहा था हर रोज। तो काफी बड़ा यहाँ पर आरोप लगाया गया है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि ऑलरेडी वी ऑल नो दैट वैक्सीन को लेकर बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे, बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, लोगों ने डिनाई किया है वैक्सीन लगाने के लिए। तो इसी को बेसिकली यहाँ पर एम्पलीफाई किया गया जो डिस्प्यूटेड कंटेंशन की, क्योंकि इस वैक्सीन में कभी कभी पोक जेलेटिन हो सकता है, तो चाइना की जो वैक्सीन्स हैं इनको फॉरबिडन कंसिडर किया जाना चाहिए अंडर द इस्लामिक लॉ। तो हम देख सकते हैं कि टारगेट करते हुए ये पूरा का पूरा कैंपेन यहाँ यूएस के द्वारा चलाया गया था। इसी संबंध में बाइडेन जब ये पूरा एफर्ट आया और कहा गया फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव्स ऑल्सो, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, किस तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन जा रही है, तब बाइडेन की व्हाइट हाउस ने इशू किया था एक एडिक्ट इन स्प्रिंग 2021 जिसमें कि बैन किया गया था द एंटी वैक्सीन एफर्ट, जहां पर कुछ और इट्स नॉट जस्ट दी चाइनीज वैक्सीन, कुछ और भी वैक्सीन को यहाँ पर अलग अलग राइवल्स ने, जो यूएस के राइवल्स जो हैं जिन्होंने प्रोड्यूस की थी, उनके अगेंस्ट भी चीज़ें बोली जा रही थी। एंड इसके साथ साथ ही कहा जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटेड एन इंटरनल रिव्यू कि एग्जैक्टली पूरा मुद्दा क्या है ना। यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस मिलिट्री ने प्रोहिबिट किया था अमेरिकन को टारगेट करने से, मतलब अमेरिकन को यहाँ पर टारगेट नहीं किया गया था by the US military through these campaigns with the propaganda, and कोई एविडेंस भी नहीं है जो कि पता लगे कि पेंटागन ने इन्फ्लुएंस किया है, ऐसे कोई इन्फ्लुएंस ऑपरेशन डिड सो, ऐसा कोई रिपोर्ट्स भी नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं आया है कि अमेरिकन को टारगेट किया गया। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट किया गया था अलॉन्ग विद चाइना, कि उनको भड़काया जाए कि बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करना है या वैक्सीन नहीं लगवानी है जब लोग मर रहे थे उस समय पर। तो काफ़ी बड़ा एलिगेशन और काफ़ी बड़ी आरोप यहाँ पर यूएस पर लगाए गए हैं दिस रिपोर्ट, यूएस मिलिट्री पर बेसिकली, कि उन्होंने इस तरह का एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया फॉर मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट दी वैक्सीनेशन। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिफोर वी वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी सीएसई 2023 वंस अगेन, जहां पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है दोस्तों, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आइस एडवांटेज, जहां पर आपको ना केवल डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज़ का, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिल रहा है मंथली मैगजीन के साथ, अलॉन्ग विद रेगुलर इंटरेक्शंस विद योर एजुकेटर्स। टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है यहाँ पर विद फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। 40 से ज़्यादा टेस्ट आपको यहाँ मिल रहे हैं। आपको यहाँ 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए आप जा सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स टू एनरोल फॉर आवर कोर्सेज, जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, जहां पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। दीज आर दी बैच स्टार्टिंग डेट्स। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, गो चेक इट आउट नाउ। इसके अलावा यूपी प्रयागराज में भी हमारा एक सेंटर है जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ना केवल यूपीएससी सीएससी के लिए बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी, बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। दीज आर दी बैच स्टार्टिंग डेट्स। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी डाउट या कंफ्यूजन के लिए। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.